अच्छा ये क्या है? लगवाएंगे आ जाएगी। तू बैठती होंगी पूजा में, लेके बैठोगे तेरे को? क्या बैठेंगी तू? ये क्या है? वो तो पहले लाइट है, आर्टिफिशियल है। हो गए, 1 मिनट में शुरू हो जाएंगी। आपका मन आप अब आ जाएंगे माता जी। हो गई 3:30। अरे अपन नीचे दिख रहे, ए अपन टीवी पे दिख रहे बेटा। अरे टीवी पे बताया आपने। ये देख, पार्सवी पारस चैनल पे दिख रहे हैं अपन। बाबा पारस की गोदी में क्या आकर बैठ गई, पारस चैनल पे आ गई। जय जय जिनेन्द्र। पारस चैनल पे आ गए। कैसे बैठे हो जिनेन्द्र? वो बोलेंगे को लेके बैठी थी दादी, अब वो दूसरे आएंगे, अब दिल खुल जाएगा। जय जिनेन्द्र। अनीता जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र सविता जी। हाँ भाई तैयारी है क्या? आज तैयारी हो गई क्या? आज माता जी प्रश्न पूछेंगी। हाँ किया था आप? हाँ मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा था स्टार्टिंग बस। मैं भी वही स्टार्टिंग का ली, मैं बोली चलो जो होगा देखा जाएगा। आज तो फर्स्ट टाइम है ना, तो इतना ही पूछेंगी हाँ इसलिए। बढ़िया। मैंने पूछा लेके बैठो। आपने आपके पास वो वाली किताब आ गई क्या? वो प्रवचन निर्देशिका पढ़ा रही है माता जी जो। नहीं नहीं, मैंने वहाँ मैसेज डाला था तो वो बोले अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ मैंने भी डाला था आज, तो बोले है तो नहीं। बोले क्या कुछ? हाँ लिखा हुआ आ हाँ गया कि है नहीं। हाँ हाँ हाँ, जब उपलब्ध होगी तब भी होगा। हाँ पर बुक आ जाए तो बढ़िया है ना। ऐसे संसारी प्राणी में परिपूर्ण। देखो हेलो माता जी बना।
पापा है बाहर तो पापा है। कौन सा जय बोलो यामती माता श्री की जय। मैं यहाँ पे चलो आदि ब्रह्मा स्थापनम ओम ऋषि महाविनेन्द्राय जन्मद्राम ऋतुनाथनाय जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय संस्थातम नाथाय चंद्रम निर्पामीति। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय चतुरार्चकम निर्पामीति। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय कामपाणिकम निर्पामीति। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय क्षुधारुविनाथनाय नैवेद्यम निर्पामीति। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय मोहांधका विनाशनाय दीपम निर्पामीति। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय अष्टम दयनाधूपम निर्पामीति। ओम महाविनेन्द्राय मोक्षं प्राप्ते फलम निर्पामीति। जल पल वस सजीम खार तन मन मोहि धरो गुण गाऊं भव दधितार पूजत पाप हरो त्रिवीर महारथी वीर सन्मति नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक। ओम ऋषि महाविनेन्द्राय अनर्पत्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पंच कल्याण कर चढ़ाए। आज हमने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।
थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आप तक वह प्रारंभ का कार्यक्रम पहुंच नहीं पाया है, किंतु अब हम भगवान महावीर स्वामी के अरहंत अवस्था के 46 गुणों को लेकर और भगवान महावीर की आराधना की ओर चलते हैं। चलिएगा भगवान महावीर के पास में, वहां पर ले जाओ थाली चढ़ा। स्वेद रहित जन्मातिशय सहितासी महावीर तीर्थंकराय नमः। महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम क्षीर समृद्धि जन्मातिशय सहितासी महावीर जन्मातिशय सहिता श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम अनुपम रूप जन्मातिशय सहिता श्री महावीर सुगंध शरीर जन्मातिशय सहिता श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम अष्टोत्तर सहस्र नमः। दिव्य ध्वनि केवल ज्ञानात् से सहिताय नमः। ओम ह्रीं सर्व ऋतु फल पुष्पादि देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं धूलि कंटकादि निवारण देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं सर्जन मैत्री भाव देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं रत्नमयी भूमि देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं गंधोदक वृत्ति देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं फल भार नम्रशाली देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं सर्वजन परमानंद देवकृतातिशय सहिताय नमः। ओम ह्रीं अनुकूल वायु देवकृत से सहिताय नमः। ओम ह्रीं जल भरित कूपादि देवकृत से सहिताय महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं निर्मल आकाश देवकृत से सहिताय महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं सर्वजन रोग शोक बाधा रहित देवकृत से सहिताय महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं धर्म चक्र चतुष्टय देवकृत से सहिताय महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं चरण कमल तल शरण कमल रत्ना देवकृत से सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्र प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं द्वादश गण वेष्टित प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं देवदुंदुभी प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं महामंडल प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि चामर प्रात्यार सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान गुण सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अनंत दर्शन गुण सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अनंत सौख्य गुण सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं अनंत वीर गुण सहिताय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम मंडल स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। जल महावीर भगवान की जय। ये भगवान महावीर की आराधना में आप सबको आराधना कराई गई है और अब आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, यानी भगवान महावीर प्रश्न मंच का कार्यक्रम सबके सामने है। चलिएगा, सर्वप्रथम आप प्रश्न मंच के नियमों का ध्यान रखिए कि प्रश्न मंच में 3 प्रश्न एक साथ पूछे जा रहे हैं और तीनों प्रश्नों के जिनके सही उत्तर जिनको मालूम हो वे हैंड रेज करेंगे और सही उत्तर बताने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा, उनको स्पॉटलाइट किया जाएगा आप में से किसी को। पहला प्रश्न है,
है। चलिए प्रश्न मंच कल करेंगे, आज थोड़ा तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए आप तक हमारे कार्यक्रम की रूपरेखाएं अच्छी तरह से पहुंच नहीं पा रही हैं। आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर भगवान अजितनाथ का दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम मनाया गया। आज है माघ शुक्ला नवमी की तिथि। भगवान अजितनाथ ने आज की तिथि में दीक्षा धारण की थी। उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया और अयोध्या में ही उन्होंने वैराग्य भाव धारण करके दीक्षा प्राप्त की। पुनः केवल ज्ञान होने पर समूह शरण में भव्यात्माओं को दिव्य ध्वनि का पान कराया और सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। आपको जानना है कि सम्मेद शिखर से इस युग के मोक्ष जाने वाले तीर्थंकरों में सर्वप्रथम तीर्थंकर हैं भगवान अजितनाथ, क्योंकि भगवान ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ को प्रथम मोक्षगामी माना गया, सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों में से। यूं तो अनादिकाल से परंपरा रही है कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सभी तीर्थंकर भगवान अयोध्या में जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल के निमित्त से अयोध्या में केवल 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भक्त। इनमें से ऋषभदेव भगवान ने जन्म लेकर प्रयाग में दीक्षा धारण की और सम्मेद शिखर से उनको कैलाश पर्वत से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। पुनः अजितनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर से। उसी स्मृति में आज सम्मेद शिखर के अंदर जो आचार्य शांति सागर धाम नाम का पावन तीर्थ बना है, शांति सागर महाराज की अविस्मरणीय सम्मेद शिखर यात्रा की स्मृति में वह शांति सागर धाम बहुत सुंदर परिसर बना हुआ है सम्मेद शिखर में, जहां पर 31 फुट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा, ग्रेनाइट की सुंदर प्रतिमा विराजमान है और 24 तीर्थंकर भगवान नवग्रह के अरिष्ट निवारक के रूप में उस तीर्थ परिसर में विराजमान है। उन अजितनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में ही मैं आपको बता रही हूं कि सम्मेद शिखर में सबसे बड़ी प्रतिमा आचार्य शांति सागर धाम में, और वह भी सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्षगामी भगवान के रूप में विराजमान है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से इस तीर्थ का निर्माण हुआ है। वहां पर यात्रीगण पहुंचते हैं और अष्टानिका आदि पर्वों में भगवान की सामूहिक रूप से आराधना, विधान आदि के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हम उन अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि में यहाँ पर उपस्थित हैं और खास करके उनके जन्म स्थल के मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सभी टोंकों के दर्शन प्राया करने के लिए संघ सहित निकलती हैं। अपने प्रवास परिसर में से भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर परिसर में जहाँ पूज्य माता जी विराजती हैं, वहां से चल करके और माता जी अजितनाथ टोंक पर उनके जन्मस्थल पर आई हैं। इसीलिए इस जन्मस्थल से आज हम लोगों ने आज यहाँ भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर ये कार्यक्रम जो भगवान महावीर की पूजा और भगवान महावीर की अरिहंत अवस्था के 46 गुणों की आराधना आप सबको कराई है। कल हम आपसे भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में प्रश्न करेंगे।
और हमने सुंदर सुंदर प्रश्न बनाए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी इस जन्मभूमि टोंक पर टेक्निकल गड़बड़ी आई है, इसलिए हम आप तक उन प्रश्नों को पहुंचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें आपको स्पॉटलाइट करना था और आपसे प्रश्न पूछकर ज्ञान प्रदान करना था। भगवान महावीर के संबंध में दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के अनुसार ही आप भगवान महावीर के जीवन वृत्त को जाने। इस भाव को लेकर उच्च गण्य ज्ञानमती माता जी ने ये भगवान महावीर कैसे बने, भगवान महावीर कैसे बने नाम की छोटी सी पुस्तक है, किंतु बहुत ही उपयोगी, और इसमें उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से संपूर्ण जीवन की वास्तविकता दर्शाई गई है कि किस प्रकार से भगवान ने एक पुरुरवा भील की पर्याय से अपने को महावीर तीर्थंकर तक पहुंचाया है। तो ऐसे उस पुस्तक के अंदर से ही हमने प्रश्नों को तैयार करके और जो पैकेज बनाया है वह हम आप तक पहुंचाएंगी कल, और आप सबको पुरस्कार भी प्राप्त होगा और सही जीवन चरित्र भी ज्ञात हो सकेगा। आप सबके लिए आज अयोध्या पावन तीर्थ से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद